नमस्कार, नमः शिवाय। मैं हूं राजेश सिंह और आज हम बात करते हैं संकल्प शक्ति के ऊपर। कल मैं अपने सिस्टर इन लॉ से बात कर रहा था, रात तकरीबन 11 बजे। मैंने कहा पूछो, कोई सवाल पूछना है तो। मैं उसका सवाल का कोशिश करूंगा कि सही उत्तर दे पाऊं। तो मुझसे पूछी कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कुछ बताएं जिससे कि मुझे मन लगे और मैं पढ़ने लगूं। मैंने कहा संकल्प शक्ति की कमी के कारण जो है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। और मैंने कहा एक बात बताओ, अगर अभी के अभी इस वक्त अगर घर में अगर आपकी कोई छोटी बहन है, अगर उसे चोट लग गया या पैर टूट गया या बहुत ब्लड निकल रहा है और उसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना हो, तो क्या उस वक्त हम डिस्ट्रैक्ट होंगे? क्या आप डिस्ट्रैक्ट उस वक्त होंगे कि नहीं नहीं अभी हॉस्पिटल बाद में जाते हैं, अभी कुछ और कर लेते हैं? नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम उस वक्त हमारा ये है कि हॉस्पिटल जाना है और ट्रीटमेंट करवाना है। कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट काम अगर हम जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम उसी चीज को कर रहे होते हैं क्योंकि हमने उसको प्रायोरिटी दिया है और कुछ भी करके हमें वो करना होता है। तो जब तक कोई कॉज, जब तक कोई रीजन बहुत बड़ा ना हो, तब तक उस चीज पे आप फोकस नहीं हो पाते हैं। इसलिए कोई कॉज बहुत बड़ा होना जरूरी है कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? आप यूं टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं? अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, अगर आपने एक सोच लिया है कि इसका कोई एक रीजन है जिसकी वजह से मैं पढ़ना चाहती हूं और कुछ कंप्लीट करना चाहती हूं, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा पढ़ते वक्त। वैसे छोटी छोटी चीजों से आप अभ्यास करें। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, मैंने कल जो बताया फोन पे, जिससे मन काफी कंट्रोल हो। जैसे सरफेस लेवल पे स्टार्टिंग छोटी छोटी चीज़ों से करें, फिर एक समय आए कि उसका लेवल एक अलग लेवल है, आप उस पर कर सकते हैं। जैसे अगर आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो तो आप सोचें कि आज मैं एक दिन व्हाट्सअप यूज़ नहीं करूंगा। अगर आप फेसबुक पे आप काफ़ी समय देते हैं तो आप ये कहें कि मैं फेसबुक इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आप अगर टेरिस पे टहलते हैं तो आप ये सोचें मैं आसमान को नहीं देखूंगा, या टेरिस में है तो आप सोचिए नीचे नहीं देखूंगा। आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो ये सोचिए कि मैं किसी भी पोस्टर को नहीं देखूंगा। छोटी छोटी चीज़ों पर जब आप बहुत कंट्रोल कर चुके होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मन जो है, आप जो कहेंगे मन वो करना शुरू कर देगा। अभी तो ऐसा है कि मन जो कहता है वो हम करते हैं। तो मन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और मन पे जैसे कंट्रोल होगा फिर किसी भी चीज में जब आप चाहेंगे करना तो वो चीज 100% होगा। 200 साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। वहां पे लोग मन पे कंट्रोल पाने के लिए वहां जाया करते थे और वो सिर्फ एक ही चीज करवाते थे, स्टॉप रिलीज। स्टॉप रिलीज मतलब सिर्फ महीनों तक लोगों से ही करवाते रहते थे और कुछ भी नहीं करवाते थे। और जो लोग भी जाते थे वो वहां से आने के बाद उनका संकल्प सिद्धि प्राप्त हो चुका होता था और वो सिद्ध कर चुके होते हैं और वो जो बोलते थे वही होता है। कुछ ऐसे लोग थे जो 4-5 लोग गए और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ बाबा जी यही कह रहे हैं कि बस स्टॉप, मतलब जो जिस मुद्रा में है। अगर कोई खा रहा है तो वो खाते वक्त रुक जाया करता था, कोई चल रहा है तो वो चलते हुए रुक जाया करता था, कोई अगर स्नान कर रहा है झुका हुआ है तो उसी अवस्था में वो रुक जाता था। जो जिस तरीके से, जैसे हम लोग कैसे खेला करते थे स्टैचू रिलीज, स्टैचू रिलीज, तो बस वो जो संत थे 200 साल पहले वो यही करवाते थे, स्टॉप रिलीज, स्टॉप रिलीज, स्टॉप रिलीज। जो जिस मुद्रा में है, जहां है, वो उसी तरीके से स्टॉप हो जाया करता था। एक बार वो जंगल में थे और कुटिया के बाहर एक नहर था और वहां पे कई जितने भी लोग थे सब स्नान कर रहे थे और अचानक वो कुटिया के अंदर से उन्होंने कह दिया स्टॉप। अब जो जिस तरीके से है, कोई झुका हुआ है, कोई अभी पानी अपने ऊपर कुछ जग से मग से डाल ही रहा है, कोई तैर रहा था, कोई जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में स्टॉप हो गए। बट इत्तेफाक से उस वक्त जो पानी था, जो नहर था, वो मात्र 2 से 2.5 फीट ही पानी था। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ना शुरू हुआ, लोगों के अंदर घबराहट होना शुरू हो गया कि ये तो अभी अंदर हैं, कुटिया के अंदर, उन्हें पता भी नहीं कि हम लोग इस नहर में हैं और पानी अगर बढ़ गया, काफ़ी ऊपर आ गया तो हम कोई नहीं बच पाएंगे। तो जैसे जैसे पानी घुटने तक आया, घुटने से ऊपर कमर तक आया, तो बहुत सारे लोग डर के कारण वो पानी से बाहर आ गए। फिर धीरे धीरे छाती तक आया, गर्दन तक आया, तो सारे के सारे लोग वहां से निकल गए। 3 जो थे उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी हो मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। लेकिन जैसे
मतलब यहाँ तक अगर पानी आया उसके मतलब बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए नाक के करीब, तो जो 2 लोग थे वो उस वक़्त वहाँ से भाग गए। एक बंदा फिर भी वहाँ खड़ा था और पानी जब उसके नाक से ऊपर बहना शुरू हुआ, तब वो भागकर अंदर गया और उसने कहा कि जल्दी चलिए, वो आप रिलीज़ करें नहीं तो वो एक बंदा है वो बिल्कुल मर जाएगा। तो वो दौड़ कर आए, तब तक पानी उसके सर के ऊपर से जा चुका था और बह रहा था। दौड़ के गए, दौड़ कर जाकर उन्होंने कहा रिलीज़, तो उन्होंने मतलब जो था रिलीज़ तोड़ा। तब तक वो बिल्कुल पानी में खड़े थे। अगर आने में 1 मिनट और लेट होता तो शायद वो बंदा नहीं बच पाता। फिर उस महात्मा ने कहा कि अब जो है तुम्हारा काम बन चुका है। ये 53 ट्रिलियन जो सेल है, अब एक एक सेल जो है जो तुम कहोगे वो वही करेगा। इसलिए गलती से भी आप कुछ भी कहने के पहले सोचना, उसके बाद ही कहना। क्योंकि क्योंकि तुमने इतना कमांड कर लिया है अपने ऊपर कि मन की बात तो बहुत छोटी मोटी बात है। अब तुम जो कहोगे, तुम इनफाइनाइट से मर्ज हो चुके हो, अब वही होगा। तो कुछ भी कहना तो सोच समझ कर कहना। और फिर वो बता रहे थे कि एक बार ईसा मसीह जो थे वो किसी जहाज से पानी के जहाज से ट्रैवलिंग कर रहे थे और वो सोए हुए थे। तो काफ़ी लोग उन्हें आकर जल्दबाजी में उठा रहे थे कि जल्दी उठिए, तूफान आ चुका है, जहाज डूबने वाला है। बट वो एकदम सोए हुए थे और उठ नहीं रहे थे। तो सबने मतलब उन्हें जोर से हिलाया और कहा कि अरे हम लोग मर जाएंगे, कुछ कीजिए। तो वो सोए सोए कह रहे थे कि समुद्र से कह दो कि वो शांत हो जाए। तो सबने सोचा कि ये कोई बात हुआ कि समुद्र से कह दूं तो शांत हो जाए और समुद्र जो है शांत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन जब एकदम काफी तूफान की वजह से जब ऐसा एक स्थिति आया कि अब कोई नहीं बचने वाला है, तो इन्हें जबरदस्ती उठाया गया और ये एकदम नींद में उठे। और नींद में उठने के बाद जो है अपने जहाज पे खड़ा हुए और समुद्र को इन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। और समुद्र जो है बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि संकल्प सिद्धि उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने अपने ऊपर कमांड किया था। इसी तरीके से एक और बंदा था, उसे भी मतलब यूं कह सकते हैं कि अपने ऊपर इतना कमांड था कि वो जो कहता वो वही हो जाता। वो किसी राजा के पास एक बंदा गया था। तो राजा ने कहा सबने कुछ ना कुछ लेकर आया है और तुम जो है खाली हाथ आए हो, तो कुछ लेकर क्यों नहीं आए हो? तो राजा ने कहा मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और उसने कहा कि मैं आपको अपनी उम्र देना चाहता हूं। और जैसे ही उसने कहा कि मेरी उम्र आपको लग जाए, वो वहीं उसी पल उसी क्षण वो वहीं पे मतलब शरीर छोड़ दिया, यानी वो मर गया। यानी कि उसने कहा और प्रकृति ने उसकी बातों को मतलब एक्सेप्ट करते हुए और उसका जो प्राण था वो निकल गया शरीर से। तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप अपने मन को साध लेते हैं ना, तो आप जो कहते हैं वही होता है। ये पढ़ाई में मन नहीं लगना या सुबह नहीं उठना, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। धीरे धीरे आप कंट्रोल करते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि जो आप चाहेंगे वही होगा। आप करके देखिए। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर से हो सकता है किसी का मनोबल बढ़े, किसी का संकल्प जो है वो काफ़ी दृढ़ हो और अपने कामों में, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने में कामयाब हो। तो फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।